नमस्कार दोस्तों, मैं श्री नीतिन चौधरी महाविद्यालय से डॉक्टर एसवी सिंह आज आप लोगों को बीए थर्ड सेमेस्टर की कक्षा में वृंदावन लाल वर्मा द्वारा रचित प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास झांसी की रानी के प्रमुख ऐतिहासिक महिला पात्र मोतीबाई के चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। मोतीबाई की चारित्रिक विशेषताएं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना। आइए देखते हैं मोतीबाई का चरित्र चित्रण। मोतीबाई उपन्यास की ऐतिहासिक पात्रा है, यानी जिसको हम कहते हैं मोतीबाई उपन्यास की उपनायिका है, ठीक। मोतीबाई गंगाधर राव की नाटकशाला में छोटी अवस्था में ही आ गई थी। गंगाधर राव ठीक कि नाटकशाला जो युद्धाभ्यास युद्ध कला में सिखाते थे, वो छोटी अवस्था में आ गई थी और उसका प्रेम हो गया खुदा बख्श से वो प्रेम करती थी, ठीक। खुदा बख्श क्या, वो क्या कहते हैं, वो भी वीर योद्धा था, वीर कुशल और सैनिक था, ठीक, सेनापति था, उसी से प्रेम करने लगी थी और गंगाधर राव भी उस पर आकर्षित थे, ठीक। इसी कारण खुदा बख्श को झांसी से निकाल दिया गया, ठीक। अब जिसे गंगाधर राव की मृत्यु के बाद क्षमा करके झांसी की सेना में स्थान दिया गया। मोतीबाई स्वतंत्रता संग्राम में जासूसी की भूमिका का निर्वहन करती थी, ठीक है ना। स्वतंत्रता हेतु बलिदान करके अमर हो जाती है। उसके चरित्र में हम निम्नलिखित विशेषताएं देखने को पाते हैं। पहला क्या है, कुशल अभिनेत्री। कुशल अभिनेत्री मतलब क्या है, कुशल अभिनेत्री। उसके चरित्र में मोतीबाई कुशल अभिनेत्री के रूप में उपन्यास के सामने आती है, ठीक। उसका व्यक्तित्व क्या है, आकर्षक है। व्यक्तित्व क्या है, आकर्षक है। और रत्नावली नाटक में मोतीबाई रत्नावली का अभिनय करती है। एक नाटक होता है रत्नावली नाटक, उसमें मोतीबाई रत्नावली का अभिनय करती है, यानी पाठ करती है, रोल करती है, ठीक, रोल करती है। तथा अभियान शकुंतलम नाटक में शकुंतला का अभिनय करती है, मतलब जो शकुंतला का अभिनय करती है, ठीक है ना। अब दूसरा क्या है, सफल जासूस। जासूस मतलब होता है गुप्तचर, ठीक, गुप्तचर, जासूसी, ठीक। मोतीबाई सफल जासूस भी थी। वह अंग्रेज छावनी में जाती थी जब अंग्रेजों की गुप्त बात पता करके यहाँ झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को बताती थी। वहाँ अंग्रेजों की छावनी में जाती थी, अंग्रेजों की सेना में भेष बदल के टुकड़ी में व्यस्त कर शामिल हो जाती थी और गुप्त बातों, मतलब युद्ध में क्या क्या रणनीति बना रहे हैं अंग्रेज, उन बातों का पता लगा के रानी लक्ष्मीबाई को बताती थी, ठीक, सूचना देती थी। समाज के अन्य व्यक्तियों से भी संपर्क करके महत्वपूर्ण सूचनाएं लाती थी। उससे स्थितियों को परखने की क्षमता थी। क्या, वो स्थितियों की मतलब स्थितियों की परखने की क्षमता थी। मतलब अगर कोई अचानक आक्रमण कर देगा तो समझ लेती थी कि आक्रमण होने वाला है, ठीक। वह छोटी बड़ी बात की सूचना रानी तक पहुंचाती थी। वही पत्र लाई थी जो छावनी में बांटा गया, ठीक। इस प्रकार मोतीबाई की दृष्टि समस्त गतिविधियों पर कुशल थी और उसके शारीरिक चंचलता, मानसिक चंचलता के कारण ही उसे कुशल जासूस यानी सफल जासूस हम कह सकते हैं, ठीक। अब है विनोद प्रिय। क्या है, विनोद प्रिय। वह क्या कहते हैं, अपने सैनिकों से सभी के साथ सम्मान व्यवहार करती थी, विनोद प्रियता से, ठीक है, सम्मान के साथ बात करती थी, ठीक है ना। नाट्यशाला में अभिनय करने के कारण वह अभिनेत्री थी। नाट्यशाला मतलब क्या है, नाट्यशाला जहाँ पे युद्ध के कौशल सिखाए जाए, युद्ध कला के कौशल सिखाए जाए, है ना, नाट्यशाला होता है।
कि घुड़सवारी करना, बंदूक चलाना, निशानेबाजी, ठीक, और क्या कहते हैं मुक्केबाजी, ठीक, कुश्ती, ये सब क्या नाट्यशाला में होती है, ठीक है ना। और अभिनेत्री थी, कला प्रेमी भी थी, कलाकार भी थी, कला की प्रेमी भी थी और कलाकार भी थी, स्वयं एक कलाकार थी, ठीक है ना। अब इसलिए उसमें शुष्कता नहीं थी, क्या थी उसमें, हमेशा सक्रियता थी, हमेशा क्या चैतन्यता थी, चैतन्य रहती थी हमेशा, ये नहीं कि सुस्त रहती थी, ठीक। अब आगे देखते हैं, उसकी इस विनोदी प्रवृत्ति के कारण, उसके इस प्रेममयी प्रवृत्ति के कारण रानी लक्ष्मीबाई उसको बहुत अधिक मानती थी, ठीक। अब तीसरा है आत्मसम्मान और कर्तव्य परायणता, आत्मसम्मान और कर्तव्य परायणता, क्योंकि हर व्यक्ति का क्या होता है, अपना आत्मसम्मान होता है, ठीक है ना, और कर्तव्य परायणता, कर्तव्य परायणता है, ठीक है ना। अब मोतीबाई अपने कर्तव्य के प्रति सजग थी, ठीक है ना, सजग थी। वह पीर अली के माध्यम से अली बहादुर से मिलती है। पीर अली के कौन था, क्या कहते हैं, मोतीबाई के गुरु, ठीक, माध्यम से अली बहादुर से मिलती है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसका रहस्य जानना था कि वह झांसी के लिए क्या कर सकता है, ठीक है ना। अब खुदाबख्श को भी वह नौकरी पर लगवा देती है। खुदाबख्श कौन था, मोतीबाई का प्रेमी, ठीक है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि झांसी की रानी उपन्यास की कथा वस्तु यानी कथा सारांश जरूर पढ़ लो, क्योंकि अगर कथा वस्तु कथा सारांश नहीं पढ़ते हो तो आप, अगर आ गया क्वेश्चन की झांसी की रानी कथा वस्तु या कथा सारांश अपने शब्दों में लिखिए, तो कैसे लिखो, जब तक झांसी की रानी उपन्यास की कथा वस्तु, कथा सारांश या स्टोरी नहीं मालूम रहेगी तो आप कैसे लिख सकते। इसलिए आप लोग स्टोरी झांसी की रानी को अच्छी तरह से तैयार कर लो, जिससे क्वेश्चन कहीं भी पूछे तो आपको स्टोरी मालूम रहेगी, तो आप लिख तो सकते हो। पता चला स्टोरी कुछ और है, लिख कुछ और है, ठीक। तो सभी बच्चे झांसी की रानी उपन्यास की कथा वस्तु या कथा सारांश याद करके आएंगे, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब तीसरा सच्ची प्रेमिका। वह एक सच्ची प्रेमिका थी, ठीक। उसका जो प्रेम था खुदाबख्श से वह सच्चा प्रेम था, ठीक है ना। उसके प्रेम में पावनता, पवित्रता थी, शालीनता थी, ठीक, और अनुशासन प्रिय था, ठीक है, ऐन्द्रिकता थी। उसके कर्तव्य में उसका प्रेम बाधक नहीं था, क्योंकि जो उसका कर्तव्य क्या है, सबसे प्रथम कर्तव्य क्या है, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम। जितने भी 1857 ईस्वी के जितने भी क्रांतिकारी थे वो क्या, किसके लिए बलिदान हो गए, राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम के लिए तो बलिदान हुए। साधारण प्रेम, सबसे बड़ा प्रेम क्या है, देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम। इसके बाद दूसरा प्रेम, ठीक है ना, सबसे पहले प्रेम देश प्रेम और राष्ट्र प्रेम। अब कह रही कि जब खुदाबख्श कहता है कि कभी तो कह सकूंगा कि अब मैं आपका कैदी हूं, खुदाबख्श कहता है मोतीबाई से कि कभी तो मैं कह सकता हूं कि मैं आपका कैदी हूं, ठीक, कैदी हूं। इस पर मोतीबाई प्रेम का आदर्श रूप उपस्थित करते हुए कहती है, मगर अभी कैदी की घड़ी नहीं आई। उसका उत्तर होता है कि मगर अभी कैदी की घड़ी नहीं आई। जिस दिन रानी साहिब स्वराज कायम करके, जिस दिन रानी लक्ष्मीबाई स्वराज देश को स्वतंत्र करा लेंगे, उस दिन मिलन की घड़ी आई। अभी नहीं आई है मिलन की, ठीक। मैं आखिरी बार नाचूंगी और उस दिन आपकी कैद में हो जाऊंगी, यानी आपकी बाहों में हो जाऊंगी। कैद होना मतलब बाहों में आ जाना, मुहारा है ना, किसी के कैद में हो जाना, बाहों में आ जाना, ठीक। अब आगे चलते हैं। युद्ध कौशल में निपुण, युद्ध कौशल में निपुण मोतीबाई की रण कुशलता को देखकर, युद्ध कुशलता को देखकर, ठीक,
तोपखाने चलाने में वह माहिर थी। तोपखाने चलाने में, निशानेबाजी में और घुड़सवारी में क्या माहिर थी, कुशल थी। ठीक है ना। अब ओरछा फाटक पर तोपखाने की धीमी गति देख स्वयं मोर्चे को संभालने की रानी से आज्ञा मांगती है। रानी से क्या आज्ञा मांगती है कि मुझे क्या कहते हैं रानी जी, मुझे ओरछा का फाटक दे दीजिए, ओरछा का दरवाजा दे दीजिए, मैं वहां क्या कहते हैं सैनिकों को, अंग्रेजों को, सेना को प्रवेश नहीं करने दूंगी। ठीक। और रानी आज्ञा दे देती हैं, जाओ मोती हीरा बनकर लौटना, जाओ मोती हीरा बनकर लौटना। क्या बात है, क्या आशीर्वाद देती है रानी, जाओ मोती हीरा बनकर चमकना। ऐसे नहीं कि, है ना। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि मोतीबाई का चरित्र एक हीरा के समान चमकता दिखाई देता है, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? मॉडल में दिया हुआ है मोतीबाई का चरित्र ही एक हीरा के समान चमकता हुआ दिखाई देता है इस उपन्यास में, इस कथन से आप कहां तक सहमत हैं? ठीक है ना। आगे चलते हैं। मोतीबाई का खुदा बख्श समर फाटक पर रोक लेता है, कहता है ओरछा फाटक पर मत जाओ, यही मेरे साथ रहो। उसका जो मोतीबाई का प्रेमी था वह वहीं रोक लेता है कि नहीं, आप वहां मत जाइए, आप हमारे साथ ही यही युद्ध अवस्था में रहेंगे। ठीक। अब आगे क्या करें नारायणी, आज अपने देश अपनी रानी का नमक ऊंचा करूंगा। दोनों लोग क्या थे, रानी की प्रशंसा कर रहे थे। आज मैं अपने प्राणों का बलिदान अपने देश के लिए क्या करूंगी, समर्पित करूंगी या समर्पित करूंगा। ठीक है ना। अब कह रहे हैं मेरी लाश को ठिकाने लगा देना, आज मैं आपका हमेशा के लिए कैदी हो गया। उसका प्रेमी कह रहा है मोतीबाई का कि आप मेरे साथ रुको, क्योंकि मैं देश पर मर मिटने वाला हूं और आप मेरी लाश को ठिकाने लगा देना। ठीक। तो रानी मोतीबाई क्या करती है, मोतीबाई ने उत्तर दिया, और मैं हमेशा के लिए आपकी अंग्रेज किले की ओर बढ़ रही हूं। जब ऐसा उत्तर दी तो रानी मोतीबाई ने कहा कि मैं तो हमेशा आपकी ही रहूंगी और आपकी हमेशा आभारी रहूंगी, है ना। जब ये इस प्रकार के राष्ट्र प्रेम और देश प्रेम संबंधी बातें सुनी तो क्या हो गई, गदगद हो गई रानी कि मुझे प्रेमी तो मिला, ऐसा ही प्रेमी मुझे मिलना चाहिए, है ना। ये नहीं कि प्रेमी मिला और कायर मिले, काहे का प्रेमी, है ना। एक सच्ची नायिका का होता है, एक जो सच्ची नायिका होती है वो भी चाहता है कि मेरा प्रेमी युद्ध स्थल से पीठ दिखा के ना भागे, नहीं तो मैं उसे मार दूं, है ना। पद्मावत में ही कहा गया है, पद्मावत में भी जयसी ने कहा कि पीठ दिखा के मत भागना, देश के लिए मर मिट जाना, लेकिन पीठ दिखा के मेरे पास मरना, ठीक, नहीं तो मैं मार डालूंगा। ऐसी सच्ची प्रेमिका होती है। ठीक है। अब